जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे, इस पे कोई शक नहीं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी या विश्वास प्रस्ताव को खेला बना दिया गया है। दरअसल जब हम बात कर रहे होते हैं ओवैसी की ओर से बोले गए स्टेटमेंट में, तो कुछ ऐसे शब्द उनके ओर से बोले गए जो सुन के आपको लगेगा भाई साहब ये सरकार को गिराने गए थे या फिर हिंदू मुस्लिम करने गए थे। यहाँ आप देखते हो कि इनके ओर से कहा गया कि ये पीएम मोदी से पूछना चाहता है कि वाकई में ये बताइए पीएम जी कि हिंदुत्व तो बड़ा होता है या फिर उनकी विचारधारा देश क्या बड़ा नहीं है क्या। ऐसा कुछ इनका सवाल रहा। ये सुन के वहाँ बैठे कई लोग तंग रह गए कि भाई साहब आखिर क्या ही बोलना चाह रहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व को ही ये करता है। लेकिन आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा इतिहास खोद के बता दूं इनका कि ये ओवैसी वही बंदा है जिसके यहाँ पे भाषणबाजी की जाती है अलग अलग जगहों पे, और वो एक कोई बंदी उठ के आती है डायरेक्टली वो इनको माइक देते हैं और वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है, जो कि एनएसए के हकदार बन जाती है ये लड़की। वाकई में आपको यह बखूबी पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। तो आइए आगे स्टेप में समझते हैं कि आखिर इन दिनों इनके ओर से या विश्वास प्रस्ताव में क्या भाषणबाजी किया गया और किन चीज़ों के ऊपर इन्होंने टारगेट दिया ध्यान, काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद और प्रयास, और कैसे इनके ओर से मुस्लिमों को खुश करने की बेहद हद तक कोशिश की गई। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब 9 तारीख को अमित शाह की ओर से भाषणबाजी की जा रही थी या विश्वास प्रस्ताव के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने नारा दिया कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो। ऐसे में जब मैं वंशवाद कहता हूँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझना है कि ये राहुल जी के लिए ही बोला जा रहा है। ऐसे में तुष्टिकरण भारत छोड़ो ये वाली बात चल रही थी। इसी चीज़ को लपेटते हुए ओवैसी ने जवाब दिया कि भाई साहब ये ना जो ये लोग बोल रहे हैं भारत छोड़ो, ये दरअसल महात्मा गांधी को एक मुस्लिम व्यक्ति ने दिया था। अब सवाल ये आता है कि आखिर उसने दिया चाहे कहाँ से दिया, भारत तो भाई सबका है यार, कोई भी कुछ ले लेगा। मुझे एक याद होता है कि एक बंदा था जिन्होंने एक गाली को पेटेंट करा लिया है और वो बोल रहा है कि नहीं वो ना मेरा है। आपने सुना होगा, उसका बुक भी आया है दोगलापन इस तरह करके, और ये उन्हें यूथ काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। लेकिन यूथ को यह भी समझना चाहिए कि भाई साहब अशनीर नाम है उनका, बखूबी आप जानते होंगे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ देखने को मिला कि यार किसी ने बोला तो उससे क्या मायने रखता है, क्या लोग भारत बोलना छोड़ देंगे। आज गठबंधन बना लिया, कांग्रेस जिसे लीड कर रहा है एक ऐसा ग्रुप जिसे इंडिया के नाम से रखा गया, तो क्या लोग वो इंडिया बोलना छोड़ देंगे क्या? ये चीज़ इन्हें समझना चाहिए, लेकिन ये इनको समझ में नहीं आया। आगे यहाँ पे देखो इन्होंने लपेटते हुए क्या कहा, ना मतलब मोदी को छोड़ा ना राहुल को छोड़ा। ये कहते हैं कि यह विश्वास प्रस्ताव भाषण के दरमियान इनके आवाज़ से यही मुंह से निकलता है कि भाई साहब राहुल गांधी और जो मोदी है ना, ये लोग चौकीदार और दुकानदार का खेला खेल रहे हैं। अब ऐसे विषय में ऐसा शब्द का संबोधित करना आप बखूबी समझ सकते हो। अगर ये बोल रहे हैं चौकीदार, तो चौकीदार कौन होंगे? उससे पहले ये आप जान लो, इनका एक डायलॉग है किनका, राहुल गांधी, यानी हम पप्पू का बात कर रहे हैं। पप्पू कहते हैं कि नफरत के दुनिया में मोहब्बत का दुकान, इस तरह करके इनका कोई एक शब्द है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। इसी विषय को लेकर शायद उन्होंने ऐसा कुछ जोड़ा होगा। लेकिन समझना चाहिए कि जब आपको एक ऐसा मौका मिला है या विश्वास प्रस्ताव में बोलने का, तो कुछ ऐसा लाइनिंग बोलिए जो मतलब हिट करे ना। आप आए हो बीजेपी को गिराने के लिए, फिर वहाँ पे आप राहुल को घसीट रहे हो। आपको क्या ये चीज़ याद नहीं रहता कि हमें बीजेपी के विरोध में बोलना है या फिर राहुल के? पर चलो, जिनका जो मन, सभी को अपना अधिकार मिला है तभी जाके ये बोल रहा है। हालांकि यह विश्वास प्रस्ताव बीजेपी जीत चुकी है, ऐसा आपको मैंने कल वीडियो में बता दिया था। तो चौकीदार आ जाता है यहाँ पे, अब बीच में रगड़ा जा रहा है यही, ठीक है। ऐसे में इनका कहना है कि भाई साहब मुस्लिम देश में काफ़ी ज़्यादा खतरा में फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है? उसके बीच में इन्होंने थोड़ा सा मणिपुर का हाथ दिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने उन्होंने कहा, कसम खा के कहते हैं कि वापसी आएगा और वहाँ पे शांति आएगा, मणिपुर में ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने जो भी बोला वहाँ तक तो बात था। लेकिन मेरे मन में एक बस ये वीडियो बनाते हुए, रिसर्च करते हुए एक सवाल आ रहा था बार बार, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि भाई साहब आपने किसी भी हिंदुत्व नेता को ऐसा देखा है कि वो सिर्फ हिंदू के बारे ही बोल रहा हो, अगर 8 मिनट 10 मिनट वो भाषणबाजी करे? ओवैसी ने हर शब्द में मुस्लिम को जोड़ा है। शायद इसका ट्रिक्स होगा कि इस तरह मैं बोलूँगा तो अपने मुस्लिम वोटर को अट्रैक्ट कर लूँगा। लेकिन देखो बेटा, बात ये है ना कि मुस्लिम लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में आप चाहे हिंदू से हो या फिर मुस्लिम से हो, अगर आप जनता को लड़ाना चाहते हो हिंदू मुस्लिम में, तो ये बिल्कुल वाहियात है। और जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिसे भी आप वोट देते हैं सोच समझ के दें, चाहे वो ओवैसी रहे, चाहे योगी रहे, चाहे मोदी रहे। जात पात के नाम पे अगर आपको भड़काता है तो उस समय जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि नेताओं के ऊपर, क्योंकि नेताएं वैसी करती ही रहते हैं हरकत, ठीक है। तो आप ही को समझदार बनना होगा।
इन्होंने कहा कि करीब 1.80 लाख, यानी मतलब समझ लो ना करीबन 2 लाख की बात किया जा रहा है। 2 लाख मुसलमानों की स्कॉलरशिप रोक दिया गया है। अगर ऐसा हकीकत वाली बात है तो वो वहाँ पे रिपोर्ट, इस चीज़ के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर कोई शक वाली बात नहीं है। जब भी स्टूडेंट का बात होता है तो सिर्फ स्टूडेंट का बात होता है, वो मायने नहीं रखता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके ऊपर यकीनन कुछ ना कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे ये बोलते हैं, एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो काफ़ी वर्षों पहले की कांड हो चुका है। ऐसे में आपको पता हो या ना पता हो, अगर आप जानकार रखते हैं तो आपको बखूबी पता होगा। ये बात कर रहे हैं बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो एक दिग्गज मानी जाती थी। ऐसे में ये अभी काफ़ी ज़्यादा एजेड आपको दिखता है यहाँ पे। इन्हीं के ओर से कुछ ऐसा किया गया था जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अभी हाल ही में 10 तारीख को ही, यानी बीते 1-2 दिन पहले ऐसा कुछ हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ पे देखते हो, नाम है महुआ, ठीक है। इनका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आप समझ लो यही है यार भाई। महुआ एक पेड़ भी होता है, उसमें फलता है, तो आप जानते होंगे यकीनन। तो 2002 में क्या होता है कि गुजरात में कांड हुआ था, आपको यकीनन याद होगा, जिसमें कहीं ना कहीं देखो हिट करने की कोशिश किया जा रहा है बीजेपी का दिग्गज नेता यानी मोदी जी को। और ऐसे विषय में इस चीज़ का जिक्र किया गया जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, परिवार के 7 सदस्यों को हत्या कर दिया गया था। ये काफ़ी अपराधजनक माना जा रहा है। यही चीज़ को याद दिलाने की बेहद हद तक जिद्दोजहद और प्रयास किया गया। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि चलो अब तो वैसे चुप हो जाएंगे, सिर्फ मुस्लिम का ही पॉइंट उठा रहे हैं। देखो मुस्लिम का पॉइंट उठाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद 8 मिनट करीब ये भाषणबाजी की है, वो भी रिक्वेस्ट कर करके कि भाई साहब और थोड़ा सा आधा मिनट ऐसा करके स्पीकर के पास ये बोल रहे थे कि बस अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। ऐसे में करीब 8 मिनट से लगभग ये लोगों ने भाषणबाजी किया, लेकिन कुछ तो ऐसा पॉइंट आना चाहिए था, ऐसा मुझे भी उम्मीद लग रहा था। लेकिन ऐसा क्या होता है आगे चल के यहाँ मैं दिखाता हूँ। एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलता है जो कि इन्हीं के ऊपर लिखा गया है, जो कि 10 अगस्त का आर्टिकल आप देखते हो, जहाँ न्यू वायलेंस और ट्रेन में हुआ था ये कांड। आपको पता है आरपीएफ के बारे में ये बातचीत करने लगे। अब सवाल यहाँ मुझे मानने लगा कि चल भाई अब ये नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो नू वाला कांड हुआ था ना, नू वायलेंस, इसमें भी हिंदू मुस्लिम का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांड था। क्या था यहाँ देखते हो, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, नहीं देखो जाके देख लेना। VHP, ठीक है, ये हो जाता है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये दोनों मिलकर एक जुलूस निकाल रहे थे। अरे इस जुलूस में पत्थरबाजी, फिर जो लोग जुलूस में शामिल थे उनका गाड़ी वाड़ी जला दिया इर्द गिर्द में। तो इसमें कहीं ना कहीं देखो बुलडोजर का एक्शन आ चुका था और वहाँ पे बुलडोजर चलने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। इसी चीज़ के ऊपर उनका कहना है कि भाई साहब जिस टाइम जल रहा था उस टाइम आपको ध्यान नहीं आया, उस टाइम लेक्चरबाजी करने का मूड नहीं किया। अब जब अविश्वास प्रस्ताव एक अच्छा मौका मिला था आपको एक उचित चीज़ उठाने का, तो वहाँ पर इन्होंने ये मुद्दा उठाया। अब हो सकता है कि उनके ओर से उचित हो, ये बस संभावना वाला बात है। मैं एक क्लेम नहीं करता कि इसको नहीं उठाना चाहिए, यकीनन उठाना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी होना चाहिए था जो कुछ अलग होता। आपको ये चीज़ दर्शाता, जैसे आप जहाँ के सांसद हो, क्या वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही है कि आप सिर्फ मुस्लिम के बारे में जिक्र करते हो? और मैं बता दूं इन्होंने दूसरा वायलेंस यह उठाया कि वायलेंस कहना गलत होगा क्योंकि वायलेंस पीछे हो चुका, लेकिन इसे भी एक तरह से आप वायलेंस के अंतर्गत ले सकते हो। आपको बखूबी पता होगा ये बंदा मतलब आता था यूपी से, और ये सुरक्षा बल यानी रेलवे सुरक्षा बल के अंतर्गत ये कार्य कर रहे थे। ऐसे में ये क्या करते हैं कि अपने एक सीनियर ऑफिसर को मार देते हैं, और साथ ही में इन्होंने और चुन चुन के कुछ लोगों को मारा। ऐसे में ओवैसी का कहना है कि भाई साहब उस लोग मुस्लिम था और इन लोगों ने देख सुन के मारा है, ठीक है, ऐसा कुछ आरोप लगाया गया। अब सवाल ये है कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया है इनके ओर से, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा एक टैग है जो इनके लिए दुखनीय है। हो सकता है कि इनका उसमें दोष ना हो, लेकिन ऐसा किया गया हो। आप ही का घर में जैसे मान लो चोरी वाला सामान कोई ढूंढ रहा है, आपके घर से निकलेगा वो सामान तो चोर तो आप ही को माना जाएगा। तो इन्हीं के यहाँ पे नाराबाजी लगा था पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो ये इसके लिए हमेशा टैग लग जाता है, इसीलिए बचते हैं अब के भाषणों में। आप देखते होंगे कि अब इन दिनों ये थोड़ा कम लेक्चरबाजी करते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा चिल्लाया करते थे। अब शब्दों का भी ये प्रयोग किया करते थे जो इनका मूर्खता को दर्शाता था, जबकि ये पढ़ा लिखा है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये लॉयर टाइप का भी जानकार रखते हैं। ऐसे में मैं बता दूं एक होता है क्राइम, ठीक है, एक होता है वाइट क्रिमिनल क्राइम। ये जो होता है ना वाइट वाला, ये भाई वाइट कॉलर क्रिमिनल जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। आपको महसूस ही होने नहीं देगा कि ये क्राइम कर रहा है, लेकिन वो लोग क्राइम का अंजाम देता है। बिल्कुल वही चीज़ ट्रिक्स अपनाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वाइट जो क्रिमिनल होते हैं ना, वाइट कॉलर क्रिमिनल, इस चीज़ से ध्यान रखना भाई साहब। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ आप काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे भाई साहब,
जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है, उम्मीद बनता है, सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जा। ये है मेरा नया चैनल वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, और इसमें वो दम है जो आपको विश्व लेवल में जोड़ के रखता है। आनी इसमें अक्सर इंटरनेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो इसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है।